अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग एसक्यूएल में ज्वाइंस देखेंगे। ज्वाइंस हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोगों को मल्टीपल टेबल्स की रॉस को जो है आपस में कंबाइन करना होता है। इसके साथ ही साथ जो है हम एनालिसिस भी देखेंगे। एनालिसिस जो है हम लोगों ने एक प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे, लेकिन मैं उसको दोबारा रिवाइज कर लूँगा, थोड़ा ओवरव्यू कर लेंगे उसका भी। हम लोग एनालिसिस जो है जब हम लोग को टेबल या कॉलम के जो है टेम्प्रेरी नेम कुछ असाइन करने होते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो है 3 टेबल्स मौजूद हैं। हम लोगों ने 2 तो प्रीवियस वीडियो में क्रिएट करे थे, यूज़र्स और ब्लॉग्स वाले। मैंने एक कमेंट्स का टेबल भी क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे देखें, यूज़र्स आपके पास जो है वो ब्लॉग्स लिख सकते हैं और ब्लॉग्स में जो है कमेंट हो सकते हैं मल्टीपल यूज़र्स के। अच्छा, मैं अगर चाहता हूँ कि यूज़र्स के आगे जो है नाम के आगे जितने भी ब्लॉग्स लिखे उन्होंने वो भी शो हो रहे हो, तो इसके लिए जो है मैं इसको ज्वाइन करवा सकता हूँ टेबल को। तो मैं सेलेक्ट करूँगा यूज़र्स से रिकॉर्ड को अपने, और साथ में फिर मैं ज्वाइन करूँगा इसी रिकॉर्ड को ब्लॉग्स वाले टेबल के साथ। अच्छा, इसके बाद ऑन लिखेंगे हम। अब हमें बताना पड़ेगा कौन सी रॉ जो है टेबल ए में किस रॉ के साथ कंबाइन होगी टेबल बी की, क्योंकि ये जो है डेटाबेस को खुद से नहीं पता होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करते हैं। तो कंडीशन होनी क्या चाहिए, देखिए अगर हम यहाँ देखें तो हमें खुद कैसे पता चल रहा है कि जो ब्लॉग 1 है वो जो है यूज़र ID 1 का है, क्योंकि इसमें यहाँ पे दोनों में एक कॉलम है जो कि शेयर कर रहे हैं वो लोग यूज़र ID का, और जहाँ पर भी ये दोनों आईडीज़ मैच करती हैं वो रिकॉर्ड आपस में रिलेट कर रहे हैं, हमें ये पता है इस तरह। तो हम यहाँ पे यही कंडीशन लगाएंगे कि भाई जहाँ पे यूज़र आईडी जो है यूज़र टेबल की वो जो है ब्लॉक टेबल की यूज़र आईडी के बराबर है, वहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें यूज़र आईडी जो है यूज़र के टेबल में भी यूज़र आईडी नाम है इस कॉलम का, और ब्लॉक के टेबल में भी नाम है। तो यहाँ पे ये हमें डेटाबेस एरर दे रहा है कि एम्बिगियस कॉलम नेम, मतलब उसको पता नहीं है कि आप इस कॉलम की बात कर रहे हैं या ये वाले कॉलम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेबल का नेम उसके पहले यूज़ कर सकते हैं और डॉट लगा के। इसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ब्लॉग्स वाले के साथ, ब्लॉग्स डॉट। अब इससे पता चल रहा है हमें कि भाई ये पहला वाला कॉलम है वो यूज़र्स के टेबल का है, और जो दूसरा वाला है वो ब्लॉग्स के टेबल का है। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूँ अगर, तो देखिए दोनों रॉज इसने कंबाइन कर दी है टेबल्स की। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि जो फरहान खान है इसने ये वाला ब्लॉग लिखा है, अ डीप डाइव इनटू सोशल मार्केटिंग। इसी तरह जो है फरहान ने 2 ब्लॉग लिखे हैं यहाँ पे, बाकी जो है 2 और ब्लॉग्स हैं वो 2 और लोगों ने लिखे हैं। तो टोटल 4 ब्लॉग्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास सेलेक्ट होगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप लोग देखें तो यूज़र्स हमारे पास सिर्फ ये 3 यूज़र्स नहीं थे, यहाँ 4 हैं, क्योंकि फरहान खान तो रिपीट हो रहा है 2 बार। बाकी डिस्टिंक्ट यूज़र तो 3 है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास यूज़र्स के टेबल में 5 यूज़र हैं टोटल। तो वो बाकी यूज़र्स कहाँ चले गए। ये जो हमने ज्वाइन का कीवर्ड इस्तेमाल करा है ये सिर्फ वही रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा जो दोनों टेबल्स में मैच करते हो। मतलब अगर हमने यूज़र आईडी ली है ना यहाँ पे, तो यूज़र आईडी अगर दोनों टेबल्स में जो है सिमिलर मैच कर रही है तो वो रिकॉर्ड वो सेलेक्ट हो जाएगा, वरना जो है वो सेलेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारे पास जो है सिर्फ 3 यूज़र्स के रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि 3 ही यूज़र थे सिर्फ जिन्होंने ब्लॉग लिखे हैं। बाकी जो दूसरे यूज़र थे वो मैच ही नहीं कर रहे इस टेबल में ब्लॉग वाले, तो इसीलिए उनका जो है रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई सारे के सारे यूज़र सेलेक्ट हो जाए, चाहे उन्होंने कोई ब्लॉग लिखा हो या ना लिखा हो, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लेफ्ट ज्वाइन इस्तेमाल करें। ज्वाइन के यहाँ पर एक और टाइप है, मतलब इसका ये है कि जो लेफ्ट पे टेबल मौजूद है उसमें से सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लो। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए सारे के सारे अब यूज़र सेलेक्ट हो गए हमारे पास, लेकिन राइट का जो टेबल है ब्लॉग्स वाला उसमें सिर्फ जो है मैचिंग रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे। उसमें कोई ऐसा रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा जिसका कोई यूज़र नहीं है, जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है मतलब। तो यहाँ पे देखेंगे आपके नल वैल्यू सेलेक्ट हुई हैं, क्योंकि जो 2 यूज़र ये वाले हैं इनके लिए कोई ब्लॉग मौजूद ही नहीं है, तो इसने सिर्फ नल वैल्यू सेलेक्ट करी है यहाँ पे। इसी तरह हमारे पास जो है राइट ज्वाइन है। तो राइट ज्वाइन क्या है, जो राइट पे हमारे पास टेबल लिखा हुआ है मतलब ब्लॉग्स का, ये होल टेबल सेलेक्ट करेगा, और यूज़र्स का टेबल जो है सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड जो होंगे वो सेलेक्ट होंगे उसमें से। तो मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास एक ऐसा ब्लॉग मौजूद है जहाँ पे देखें यूज़र आईडी नल है हमारे पास, क्योंकि हमने कोई यूज़र असाइन नहीं करा हुआ है इसको, ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन वाला। तो इसके लिए इसने जो है ये यूज़र को नल सेलेक्ट करा है, और ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो है जो ब्लॉग्स टेबल में से तो वो सेलेक्ट होंगे क्योंकि हमने राइट ज्वाइन इस्तेमाल करा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों टेबल में से जो है फुल रिकॉर्ड सेलेक्ट हो, तो हम उसके लिए फुल ज्वाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे रिकॉर्ड मैच कर रहे हो टेबल में या ना कर रहे हो, वो फिर भी सारे के सारे दोनों को दोनों टेबल जो है सेलेक्ट कर लेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यूज़र्स का टेबल यहाँ पे पूरा सेलेक्ट हुआ है, और ब्लॉग्स का टेबल भी पूरा सेलेक्ट हुआ है। हालांकि दोनों टेबल में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो मैच नहीं करते हैं दूसरे वाले टेबल में।
लेकिन फुल ज्वाइन जो है सारे का सारा रिकॉर्ड जो है दोनों टेबल में से सेलेक्ट कर लेगा, चाहे वो मैच कर रहे हो या ना कर रहे हो। तो इसके लिए जो है आप अगर पिक्चर देखें यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन पे शो हो रही है, तो हमारे पास एक ज्वाइन है जो कि हम इनर ज्वाइन बोलते हैं। जो सिंपल ज्वाइन है हमारे पास उसको इनर ज्वाइन बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड सेलेक्ट करता है। और बाकी जो दूसरी 3 टाइप्स है हमारे पास, फुल ज्वाइन, राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन, ये आउटर ज्वाइन कहलाते हैं हमारे पास। तो एक डायग्राम को देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कौन से रिकॉर्ड जो है सेलेक्ट हो रहे होते हैं टेबल में से। इसी तरह हम लोग जो है मल्टीपल टेबल्स को भी आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मैं जो है कमेंट्स रीड करूँ कमेंट्स वाले टेबल में से, लेकिन जो ब्लॉग पोस्ट 1 पे जितने कमेंट आए हुए हैं ना वो सारे कमेंट्स रीड करूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल मैं कंडीशन लगा दूंगा कि वेयर ब्लॉग आईडी इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे ये वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा यहाँ पे ब्लॉग आईडी 1 होगी, मतलब ब्लॉग जो 1 है उस पर 2 कमेंट्स आए हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इनके नाम भी देखूँ, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ यूज़र्स का टेबल, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास यूज़र आईडी मौजूद है। मुझे पता है कि इन यूज़र आईडी ने कमेंट करा है ये, लेकिन मुझे नाम नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो मैं इसको अगर यूज़र्स के टेबल को ज्वाइन कर दूँ, यहाँ पे यूज़र्स ऑन, हम कहाँ ज्वाइन करेंगे इसको, यूज़र्स डॉट यूज़र आई डी इज इक्वल्स टू कमेंट्स डॉट यूज़र आई डी। तो अब मैं अगर इस क्यूरी को रन करूँगा हमारे पास, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें ले आए यूज़र के टेबल से उठा के। हम इसको जो है लिमिट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम कॉलम्स के नेम यहाँ पे डिफाइन कर दें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम और उन्होंने कौन सा कमेंट किया है। तो कमेंट हमारे पास जो है कंटेंट की फील्ड में स्टोर हो रहा है, तो मैं कंटेंट ले लूँगा यहाँ पे। इसी तरह मैं अगर जानना चाहता हूँ कि भाई ये जो कमेंट है ये कौन से ब्लॉग पे हुआ है, तो मैं ब्लॉग को भी ज्वाइन कर सकता हूँ इसी के साथ यहाँ पे। तो मैं अगर ज्वाइन लिखूँ यहाँ पे साथ में और ब्लॉग्स को भी ज्वाइन कर दूँ, ब्लॉग्स ऑन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लॉग्स डॉट ब्लॉग आई डी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम इसको किस पे ज्वाइन करेंगे, हम कमेंट्स पे ज्वाइन करेंगे, कमेंट्स डॉट ब्लॉग आई डी। ये कमेंट्स में हमारा ब्लॉग आई डी मौजूद है। अब मैं अगर सेलेक्ट करूँ साथ में यहाँ पे मैं जो है टाइटल भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके आगे भी हम जो है यहाँ पे टेबल का नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग्स डॉट टाइटल। अगर आपके पास सिमिलर नेम्स हैं कॉलम्स के, तो बेहतर है आप लोग जो है नेम इस्तेमाल करें ऐसे, वरना जो है आपकी क्यूरी में ऐसी बात है वो एम्बिगुअस का एरर देगा। इसको आप रन करते हैं हम। अच्छा देखिए यहाँ पे मेरे पास एम्बिगुअस कॉलम का एरर दे रहा है, क्योंकि अब इसको पता नहीं है यहाँ पे कि ब्लॉग आईडी कौन सी हम बोल रहे हैं। ये जो ब्लॉग आईडी हमने वेरी कंडीशन में डिफाइन करी है, पहले तो सिर्फ हमारे पास ये ब्लॉग वाला टेबल नहीं था, तो कमेंट्स वाला था। तो कमेंट्स में तो सिर्फ एक ही ब्लॉग आईडी थी और बाकी कोई और टेबल में ब्लॉग आईडी थी नहीं यूज़र्स के टेबल में। तो उसको पता था भाई कि ब्लॉग आईडी हमारे पास है, हम कमेंट वाले की बात करें। लेकिन अब हमारे पास दोनों टेबल है, कमेंट्स और ब्लॉग्स, और दोनों में ब्लॉग आईडी का कॉलम मौजूद है। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको बता देते हैं भाई यहाँ पे कमेंट्स के टेबल की ब्लॉग आईडी बने। तो इसको सेलेक्ट करूँ मैं तो यहाँ पे। अच्छा कंटेंट में भी हमारा मसला है। कंटेंट में मसला क्यों है, क्योंकि कंटेंट भी जो है ब्लॉग्स में भी हमारे पास कंटेंट का कॉलम है और कमेंट में भी कंटेंट का कॉलम है। तो यहाँ पे मैं जो है कमेंट्स के कॉलम में से कंटेंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। आप देखिए हमारे पास रिकॉर्ड सही सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए टाइटल जो है ब्लॉग ये वाला है, इस पे इस यूज़र ने ये कमेंट करा है। तो इस तरह हम मल्टीपल ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं, जितने चाहें ज्वाइन आप लगाते जाएँ टेबल में। जो भी ज्वाइंस आप टेबल करना चाहते हैं उनके नाम लिखते जाएंगे, कंडीशन डिफाइन करते जाएंगे और सब टेबल्स आपस में ज्वाइन होते जाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात देखें कि ये जो ज्वाइन कर रहा है ना टेबल, पहले क्या होता है, पहले ये टेबल सेलेक्ट हुआ यहाँ से, उस पर ये यूज़र्स का टेबल ज्वाइन होगा, उसके बाद वो जो है एक टेबल क्रिएट होगा यहाँ पे जो कि कॉम्बिनेशन होगा कमेंट्स का और यूज़र्स के टेबल का। फिर उस टेबल पे जो है ये ब्लॉग्स वाला टेबल ज्वाइन होगा। समझ आई? तो इस तरह जितने आप टेबल तक ज्वाइन करते जाएंगे, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे एक थर्ड टेबल भी ज्वाइन करता हूँ, तो इन तीनों के टेबल्स ज्वाइन होने के बाद जो रिजल्ट क्रिएट होता है उस पर वो थर्ड या फोर्थ टेबल जो है ज्वाइन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो इतना बड़ा नेम हम लोगों को कमेंट्स डॉट और कमेंट्स डॉट यूज़र आईडी, कमेंट्स डॉट ब्लॉग आईडी, ये सारा नाम लंबा हो रहा है। इसके लिए हम जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि हम टेबल का जो एक शॉर्ट नेम यहाँ पे असाइन कर दें इसको। और वो कैसे हो सकता है, एज कीवर्ड और आगे मैं अगर लिख दूँ सी। तो अब जो है मैं जब भी सी लिखूँगा तो यहाँ इस क्यूरी में तो मैं कमेंट्स के टेबल को रेफ़र कर रहा हूँ, मतलब ये। तो मतलब अगर मैं कमेंट्स डॉट के बजाय यहाँ पे सी डॉट भी लिखूँगा कंटेंट, तो इसका मतलब यही है कि कमेंट्स डॉट कंटेंट। तो मैं हर जगह इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। ये हम यूज़ कर सकते हैं
जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ये नाम बड़े बड़े नाम हों और हमें प्रॉब्लम हो रही हो लिखने में, तो हम ये एलाइसिस यूज़ कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे भी मैं एज यू कर सकता हूँ, इसको एज भी। तो अब अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो वही रिकॉर्ड हमारे पास सेलेक्ट होगा। यहाँ पे जो कंटेंट का कॉलम है इसको भी मैं जो है एज अ कमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो एनालिसिस आपके पास सिंपली जो है कॉलम या टेबल के जो है टेम्पोरेरी नेम वगैरह आप अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये हमारे पास एसक्यूएल जॉइंस थे। हमारे पास हालांकि 3 टेबल मौजूद थे, लेकिन हम लोगों ने उन तीनों टेबल में से एक सिंगल टेबल में रिकॉर्ड सेलेक्ट करा है यहाँ पे जॉइंस की मदद से, तो इसीलिए हम जॉइंस इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।